दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों एक बंद कमरे की मीटिंग ने भूचाल ला दिया है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों की तरफ से इस मीटिंग को लेकर बिल्कुल अलग अलग बयान सामने आए हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव से पहले ही टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन अब ये टकराव सीधे चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। टीएमसी ने दावा किया है कि एसआईआर प्रोसेस के चलते राज्य में कई बीएलओ की मौतें हुई और आयोग इसे छिपा रहा है। इसी मुद्दे पर टीएमसी के 5 सांसद शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे। करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग के बाद टीएमसी सांसदों ने मीडिया के सामने बड़ा आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि उन्होंने चुनाव आयुक्त को करीब 40 मिनट लोगों की लिस्ट सौंपी थी। सांसदों के मुताबिक चुनाव आयोग इस जानकारी से पूरी तरह से अनजान था। उनका आरोप है कि उन्होंने 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन उनका एक भी जवाब नहीं मिला। अब चुनाव आयोग का कहना है कि 9 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, लेकिन विपक्ष बीएलओ के स्वतंत्र काम में हस्तक्षेप न करे। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद अभिषेक बनर्जी ने देर रात सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर झूठी खबरें लीक कर रहा है ताकि ये लगे कि उन्होंने टीएमसी के सवालों का जवाब दिया है। अभिषेक ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के पास डिजिटल सबूत मौजूद है जो साबित करेंगे कि आयोग ने मीटिंग की असली जानकारी छिपाई है। उन्होंने चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सच में कुछ नहीं छिपाना है तो मीटिंग की पूरी फुटेज सार्वजनिक की जाए। अभिषेक ने कहा कि सच सुविधा के हिसाब से नहीं बदलता। आपके पास खबरें लीक करने का समय है तो 5 सवालों का जवाब देने के लिए भी समय निकालिए। लेकिन अब सवाल सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया या बीएलओ की मौतों का नहीं है। सवाल है चुनाव आयोग की पारदर्शिता, निष्पक्षता और उसकी विश्वसनीयता का। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर चुनाव आयोग सच में सही है तो फुटेज दिखाने में क्या दिक्कत है। फिलहाल बंगाल में राजनीतिक तूफान गहराता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस चुनौती का कैसे जवाब देता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे।